एक तरफ मैं लिखूंगा संज्ञा और दूसरी तरफ आपको बताने हैं विशेषण। अर्थ, गुण, विशेष, शब्द और या फिर उनसे बनने वाले विशेषण। अर्थ, गुण, मुख, चमक, अनुवाद, अधिकार, आधार, अपेक्षा, अवरोध, आत्मा, इच्छा, ईर्ष्या, उपासना, औरत, अंत, कथन, उत्साह। हमें ये एक विशेषण बनाइए। अर्थ का आर्थिक, गुण का गुणी, मुख का मौखिक, चमकीला, अनुदित। अनुदित में छोटा हुआ बड़ा हुआ? बड़ा हुआ। अधिकार इसे लिखना है। आधिकारिक शब्द सही होता है कि आधिकारिक शब्द? आधिकारिक। आधार, अपेक्षा का, अवरोध का, अवरुद्ध, आत्मा का, इच्छा का, सही लिखा है? गलत तो नहीं लिखा? ऐच्छिक भी हो सकता है, इच्छित भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु होता है। या नहीं रहता, फिर या गायब हो जाता है। उपासना, उपास्य, औरत, और ताना, थोड़ा कठिन है। अंत, कथन, कथनीय, कथित, उत्साह, बनाने को आते हैं। चलिए और बनाइए। खान, दाग, जागरण, घास, घर, छवि, तालु, दशरथ,
हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यय लगाकर विशेषण बना रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यय लगाकर विशेषण बन जाते हैं। दिन, दैनिक, दाह, तारीख, धुंध, लीला, धूम, न्याय, न्यायिक, निष्ठा, परीक्षा, हिम, हृदय, शिव, खान का खानी, डाक का डाकिए, जटा, जटायु, जटिल, जटा का जटिल होगा, जागरण का जागृत, घास का घसियारा, घर का घरेलू, घरेलू, लू में छोटे की मात्रा, बड़े की, बड़े छवि का छबीला, तालू का तालब, दशरथ का दाशरथी, दिन का दाह का दग्ध, दाह मनी जलाना होता ना, आदि की ले। धुंध का धुंधला, धूम का धूमिल, हाँ न्याय का न्यायिक बड़े तमीज से लिखना पड़ेगा, नया न्यायिक, निष्ठा का नैष्ठिक, परीक्षा का परीक्षित, हिम का हेम, हृदय का हार्दिक, शिव का शैव। प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। अंदर, अंदरूनी, और बाहर, बाहरी। वायु, वायव्य, विकार, विकृत, सभा, सभ्य। जानते हैं वैदिक काल में सभा सभ्य लोगों की संस्था को कहा जाता है। ये शब्द सभा शब्द सभ्य लोगों की संस्था से पनपा है। ठीक है, नाडु की सभा बोलते हैं, तमिलनाडु, लेकिन नाडु है नगर की, हाँ नगर की सभा, मतलब ऐसा जो कस्बा टाइप का हो उसकी सभा। एक होता है बलनाडु, एक होता है नाडु, एक होता है उर, एक होता है नगरम। ये सब सभाएं हैं दक्षिण भारत की। सोना, सोना का है सुनहला। संक्षेप, संक्षिप्त। क्षमा, क्षम्य। शक्ति का क्या होगा? क्यों जात रहे हो तुम, बता दो, जाते जाते बता दो शक्ति का विशेषण क्या होगा। नहीं मैं मना नहीं कर रहा, तुम जाओ।
तुम शक्ति का सिर्फ विशेषण बता दो जाते जाते। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये 90 से, मैं ये नहीं कह रहा तुम जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस की वजह से जा रहे हो, तुम्हारी मजबूरी होगी, अभी शादी नहीं हुई है। शक्ति का है शाक्त। अरे जब शिव का शैव है तो शक्ति का क्या हो गया? शाक्त। शक्ति के मानने वालों को शाक्त कहते हैं। ठीक, ये काफी मिलते हैं तो क्यों भी हाँ? हाँ मिलते हैं, इतिहास के शब्द नहीं। संदेह, संदिग्ध, संदिग्ध, प्रार्थना, प्रार्थना का विशेषण बताएं। प्रार्थित, लज्जा, लज्जालु, ये गलत होगा 100%। लज्जालु और लज्जित नहीं, लज्जालु। रुद्र का रौद्र, और मामा का ममेरा। अब क्या तो ज्यादा सोचने की वजह से गलत हो रहा है। पतन का पतित, यश का यशस्वी, मर्म का मार्मिक, पिता का पैतृक, मानव का मानवीय, जब मानवता बोलते थे तो क्या हो जाता है? भीख का भाववाचक संज्ञा, मतलब जिस चीज को आप छू ना सको। भीख का भिखारी, जैसे कि मूल का राज का राजकीय, मात्र यानी माता, माता माता, मात्रक। तो बहुत सारे विशेषण हैं जो आप बना सकते हैं प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर भी आप बना सकते हैं। जैसे अन, अन लगाकर आप अनमोल, अनचाहा, अनजान, अनपढ़। विशेषण शायद सबसे कठिन चैप्टर है ना। तो आ जाए कि रमेश अनचाहा व्यक्ति था या रमेश अनचाहा कार्यकर्ता था, तो यहाँ पे अनचाहा शब्द विशेषण के तौर पर पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आई। हाँ, अनमोल को तो पकड़ लोगे, कोई कहे कि वो बड़ा अनमोल था तो आप पकड़ लोगे कि हाँ अनमोल है। ईर्ष्यालु वैसे भी लिखा जा सकता है या लगा के। ईर्ष्यालु जैसे लिखा ना मैंने, उसमें या नहीं था, लेकिन ईर्ष्यालु वैसे भी लिखा जा सकता है जिसमें नगर का नागरिक है। एकता का, ओहो, एकता का विशेषण है एक। जो आपने पढ़ा है ना 1 2 3 4 भी विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा। पशु का क्या होगा? पाश्विक। चलिए।